नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए भारत के कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आज के लेक्चर में कोशिश रहेगी कि आपको कुछ नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आपका सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद कर रहा हूं कि आगे भी यूं ही आप सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके सहयोग की आवश्यकता है। चलिए आज अपने लेक्चर पे चलते हैं। भारत में कब क्या कहां हुआ, कुछ 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सामने जो लिखा है। तो सबसे पहले आएगा क्रिकेट। जो क्रिकेट है ये भारत में सबसे पहले कब और कहां खेला गया। तो 1792 में एक कलकत्ता, वर्तमान में जो कोलकाता है इसका पौराणिक जो नाम है वो कलकत्ता में खेला गया। और यही अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस तरीके से माने कि भारतीय टीम ने अपना पहला मैच जो है वो कब खेला, तो डेट है 25 जून 1932। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन काफी डीप तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरा है फुटबॉल। ये फुटबॉल 1802 में खेला गया था प्रथम बार। और भारतीय फुटबॉल के जो जनक हैं नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी हैं, जो कि जिन्होंने भारत में फुटबॉल को जो है वो प्रसार किया, बढ़ाया, इसके जनक माने गए। इसके आगे है तीसरा फैक्ट जो है वो है 1920 में मुंबई में हुआ 19 रेडियो का प्रसारण। और इस पर पहला कार्यक्रम यानी रेडियो पर पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई यानी वर्तमान में जो मुंबई है इसका पहले नाम था बम्बई के रेडियो क्लब जो है उसके द्वारा प्रसारित किया गया था। यानी भारत में जो रेडियो का प्रसारण था वो 1920 में बम्बई के अंदर या वर्तमान में मुंबई में स्टार्ट हुआ। और इसका प्रथम प्रसारण जो था 1923, ये भी मुंबई के एक रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है टेलीफोन। यानी पहले, आजकल तो मोबाइल है, जो लैंडलाइन फोन लगे हैं उनको हम टेलीफोन कहते हैं। तो उसकी क्या थे, 1881 में ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड, यानी ये कंपनी आई थी ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड द्वारा चालू किया गया था। और 28 जनवरी 1882 में ये केवल 93 ग्राहकों के साथ, क्योंकि कंपनी ने सबसे पहले 93 जो ग्राहक जुटाए थे उनके साथ इस कंपनी की शुरुआत, टेलीफोन की शुरुआत सही मायने में 28 जनवरी 1882 में 93 ग्राहकों के साथ में शुरू की गई थी। लेकिन भारत में 1881 में ही ये आ गई थी कंपनी। आगे है फैक्ट है सिनेमा। यानी 7 जुलाई 1896 को मुंबई के एक वाटसन होटल है मुंबई में, ये जो वाटसन होटल, इसमें एक लुमिनर ब्रदर्स ने पहली बार किसी फिल्म का शो दिखाया था, ओपन शो, जिसमें लुमिनर ब्रदर्स थे, उन्होंने पहली बार सिनेमा दिखाया था 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में। नेक्स्ट है हमारी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो 1952 में यानी 1952 में कलकत्ता के एक वहां डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, उसमें पहली बार कंप्यूटर आया था। और ISI वहां एक इंस्टीट्यूट का नाम है, उसमें एक एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की थी। इसी कंप्यूटर को भारत का पहला कंप्यूटर भी कहा गया है। कहते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर था वो भारत का प्रथम कंप्यूटर था। इसके आगे नेक्स्ट फैक्ट है बस। यानी ये जो बस है वो 15 मई 1947 में आई थी भारत में। वही तो चलती थी पुरानी बसें, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चर अपनी बस वो 1947 में आई। और सबसे पहले रोडवेज बस, यानी रोडवेज बस की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई बस की बात कर रहे हैं, ये रोडवेज बसों की बात कर रहे हैं, भारत के राजकीय परिवहन की बात कर रहे हैं। तो पहली रोडवेज बस केसरबाग स्थित अवध डिपो, ये यूपी के अंदर पड़ता है, जो कि लखनऊ से बाराबांकी के बीच में चली थी। तो ये जो अवध है वो यूपी का एक स्टेशन है केसरबाग स्थित। उस बस स्टैंड से पहली जो बस थी रोडवेज बस वो चलाई गई थी लखनऊ से बाराबांकी के बीच। तो ये 7 फैक्ट आप तक पहुंचाए विद डेट के साथ में। अब अगले पेज पर हम देखेंगे दूसरा डेट। तो हमारा 8वां फैक्ट है साइकिल।
साइकिल है वो भारत में कब आई, ये देखें 1942 में इसका आविष्कार हुआ। यूं तो साइकिल पहले भी चलती थी, लेकिन मैंने बात की है सिर्फ भारत की। भारत में कब आई, तो ये भारत की जो अपनी साइकिल है उसका आविष्कार किया 1942 में। हरियाणा में एटलस कंपनी, जो भारत की प्रतिष्ठित कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी, उसका कारखाना सोनीपत में लगाया गया था, हरियाणा के अंदर। आगे 9वां फैक्ट है समाचार पत्र, यानी जो न्यूज़पेपर है वो 1818 में भारत का पहला समाचार पत्र छपा 1818 में। और लेकिन जो संवाद कौमुदी है, संवाद कौमुदी पर कई जो हैं उस पर मत अपना अलग अलग पेश करते हैं। कोई उदल मातड़ को पहला मानता है तो कोई संवाद कौमुदी को। तो संवाद कौमुदी को ही भारत का पहला समाचार पत्र माना गया। 10वां फैक्ट है डाक सेवा। 1766 में, देखिए 1766 में कलकत्ता में डाक सेवा प्रारंभ हुई। सबसे पहले जो डाक है वो 1766 में। और जो प्रथम डाकघर है, पहला जो डाकखाना था वो 1774 में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स उसने स्थापित किया था। तो अब आगे है रेलगाड़ी। तो जो ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 में, ये क्वेश्चन बहुत बार कई जो प्रतियोगी परीक्षा में उसमें पूछा गया है। मुंबई में चली और बंबई से थाने के बीच में चली, ये क्वेश्चन कई बार जो है वो पूछा गया। उसके बाद आएगी बिजली यानी लाइट जो है वो कभी 1879 में कलकत्ता में पहली बार आई। और उसके बाद में 1881 में पहली बार जो ट्यूब लाइट है वो जलाई गई थी, यानी उसका आगमन हुआ 1879 में कलकत्ता में। और उसी कलकत्ता में ही 1881 में ट्यूब लाइट जो है जलाने का काम किया गया। आगे टेलीविजन। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविजन जो है उसकी आधार उसका संस्थान लगाया गया। और 1975 तक, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, 1975 तक सिर्फ 7 शहर थे भारत में जहां पर टीवी का प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट किया जाता था। लेकिन भारत का पहला रंगीन टीवी यानी कलर जो टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण यानी नेशनल जो टीवी था वो राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में 1982 में स्टार्ट हुआ। बहुत मेजर डेट है, हर डेट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आगे आएगा विमान यानी आपका जहाज। 1932 में मुंबई में पहली उड़ान भरी, क्योंकि 1932 में पहली बार एक छोटा चार्टर जो प्लेन था वो बनाया गया था। उसकी विमान यात्रा जो है पहला उड़ान 1932 में भरी। और आखिरी फैक्ट है हमारा मोबाइल, जो कि इस वर्तमान युग में एक क्रांतिकारी जो कदम था वो है मोबाइल। तो 27 वर्ष पहले आज से 31 जुलाई 1995 को जो था वो कलकत्ता में इसकी सेवा स्टार्ट की। और आज भारत में बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने अलग अलग तरह के जो ग्राहक हैं वो जुटा लिए। यानी जो मोबाइल है वो लगभग 27 साल पहले 31 जुलाई 1995 में भारत में आया था। और आज के डेट इसके हिंदुस्तान में घर घर तक मोबाइल सेवा जो है वो पहुंचा दी गई है। यानी अब ये समझिए कि आज के युग में एक क्रांतिकारी कदम है मोबाइल। तो ये थे हमारे 15 फैक्ट, एक महत्वपूर्ण जानकारी विद डेट। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे जानकारी आपको पसंद आएंगी और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। तो आज मिलते हैं जल्दी एक नए लेक्चर को और एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।